कवर डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखो अब एक अलग ही सीन होता है कैसे 1v शुरू करता हूँ, और इस चीज़ के लिए भाई सब्सक्राइब तो बनता है, जस्ट देखना आप। दो बंदों को इनके मैं नॉक कर चुका था, आखिरी बंदा इस घर से आ रहा था, उसको अपने टीममेट को कुछ भी करके बचाना था। तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस इंटर। ये वाली वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं डुओ स्क्वाड, क्योंकि बहुत दिनों से जो है लगातार डुओ के गेम प्ले आ रहे थे, और आप में से बहुत सारे लोग मेरे को बोलने लगे कि भाई कभी जो है सोलो स्क्वाड खेलो या डुओ स्क्वाड खेलो एटलीस्ट। तो ये वाली वीडियो हम खेल रहे हैं डुओ स्क्वाड, और ये वाले गेम में लास्ट में जो है एक ऐसा मोमेंट होता है भाई जिसको देख के आप सब हैरान रहने वाले हो। फिलहाल यहाँ पे जो है जोजो पुल उतरे हैं, और उस तरफ मेरे को एक बंदा दिखता है लास्ट वाले कंटेनर पे। तो यहाँ पे मेरे सामने जो है एक गेम पड़ी थी जो कि मैंने दूर से देख ली थी, और इसको उठाने आता हूँ, और जैसे मेरे को यहाँ पे एक गेम मिली तो मैं चला जाता हूँ वो वाले बंदों पर पुश करने। अब यहाँ पे मेरे में और मेरी में शर्त लगी थी कि भाई ज़्यादा किल कौन लेता है, हालांकि वैसे तो मेरा भाई ही लेने वाला है, आई थिंक सो। अब यहाँ पे जैसे एक के मेरी तो यहाँ बंदा दिखता है। अब देखो जैसे ये वाले बंदे को नॉक किया तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ होती है, इसके जो 3 बंदे बाकी के बचे हुए थे वो लास्ट वाले कंटेनर पे थे, और उनमें से जो 2 बंदे हैं वो मेरी तरफ इंस्टेंट पुश कर देते हैं इस बंदे को बचाने के लिए। अब इसको तो फिलहाल मैं जो है इंस्टेंट फिनिश कर देता हूँ, और इसकी जो थोड़ी बहुत लूट चाहिए रहती है मेरे को वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इसके पास जो है 7 क्या होती जो कि मेरी 1 के में काम आएगी, और टॉमी भी ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे हेल्थ जो है काफ़ी कम बची हुई थी, और मेरी वेस्ट भी आप देख सकते हो, और बाकी 3 बंदों से लड़ना इतनी याद में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हील करने के बाद मैं चला जाता हूँ, और अब देखो कैसे पड़ते हैं ये वाले बंदे को। लेकिन ये वाले बंदे जो इस तरफ टीपी भी ले रहे थे तो मैं आगे नहीं जाता, थोड़ा सा मैंने वेट किया यहाँ पे, और जैसे मेरे को उनके फुट स्टेप आए तो देखो भाई यार इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल इन दोनों को जो है बार बार मैंने तुक्के से तो नॉक कर दिया, लेकिन एक बंदा और बच रहा था, और वो बंदा एग्जैक्टली उसी जगह पे छुपा हुआ था। कभी कभी बाहर आ रहा था तो उसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन जैसे उसको मैं मार रहा था तो वो वापस अंदर छुप जा रहा था। अब यहाँ पे देखो एक लकीली क्या चीज़ होती है, जस्ट 1 HP बचा हुआ मेरा, और तभी सामने बंदा दिखता है, और जैसे मैं कवर में आया तो उन बंदों का बहुत तगड़ा वाला फायर आता है। अब यहाँ पे मैंने इनके 3 बंदे खा लिए थे, देखो 3 किल हो चुके हैं, मतलब एक बंदा अब मेरा टीममेट नॉक करने वाला है, आई मीन उसको फिनिश करने वाला है। वहाँ पे मैंने 2 बंदों को नॉक किया था, तो उनमें से एक बंदा भी फिनिश हुआ है। तो मेरे को मैं बोलता हूँ भाई छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, उसको फिनिश करके पीछे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ नहीं है, दूसरी साइड से टीम आ रही है। क्योंकि दूसरी साइड से अगर टीम आ गई तो भाई वो टीम अलग थी, और ये इनका एक बंदा जो बचा हुआ था जिनके 3 बंदे मारे मैंने वो अलग थे। तभी एक इन्फॉर्मेशन आती कि भाई जिनके मैंने 3 बंदे मारे हैं उनका जो चौथा बंदा है वो हमारे साथ हाथ मिला लेता है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यहाँ पे, इस बंदे ने हमारे साथ हाथ मिला लिया वो वाली टीम को मारने के लिए, और यहाँ पे जो मतलब ये बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलता है। फिलहाल इस बंदे की मतलब सेफ्टी के लिए इसकी गन वन तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि कई बार जो है लोग ऐसा बदला लेने के लिए मार देते हैं। तो इस बंदे को मैंने इस कंटेनर के अंदर छुपा दिया। अब जैसे मैंने इसको छुपाया तो हमारा काम था अब सामने वाली टीम को मारना। अब देखो यार कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यहाँ पे, उन बंदों को मारने के लिए हम गए उनकी साइड। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लूटा फूटा, उस बंदे की गन तो मैं ले लेता हूँ, और उसको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए गन दे देता हूँ, और यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ से मेरे को कुछ फुटस्टेप आए थे उन लोगों के, कुछ बंदों के, तो उनको मारने के लिए आते हैं यहाँ पे, और ये वाले बंदे को फिनिश कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ये तो बॉट था, और वो वाली जो टीम रहती है वो उस बंदे के एरिया में चली जाती है जहाँ पे हम उसको छुपा के आए थे, वो उधर उसको मारने के लिए चले जाते हैं, तभी वो वाला बंदा जो है मारा जाता है। अब यहाँ पे मेरे को सारी की सारी हिस्ट्री समझ आ गई थी, मैंने किल फीड में देख लिया था कि वो वाला बंदा मारा गया है, और ये जो टीम है ये जो है हमको ढूंढते ढूंढते उधर जाती है, और उधर उनको वो वाला बंदा मिल जाता है, और वो गलती से इनके हाथों मारा जाता है। अब उसका बदला लेना था भाई, क्योंकि वो कुल मिला के उसके टीममेट को हमने भी मारा था, बट वो हमारा दोस्त था, और देखो यहाँ पे बदला लिया ये वाले बंदे को नॉक करके। और जैसे नॉक किया तो भाई दूसरा बंदा भी अपनी लोकेशन दे देता है बोट को मारने के चक्कर में M16 से। अब यहाँ पे जो है 2 बंदों की लोकेशन यहाँ पे रिवील हो चुकी थी, एक को नॉक कर देता, तभी तीसरे की लोकेशन इस जगह से रिवील होती है, उसको मारने की ट्राई करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे वेस्टेज हो गई। लेकिन उस तरफ से इसका एक बंदा आता है दूसरी साइड से, और देखो कैसे बढ़ते हैं, और फाइनली नॉक किया इसको भी, और इसको मेरा टीम जो इंस्टेंट फिनिश कर देता है। लेकिन अब बारी थी इसके आखिरी बंदे की, और फाइनली जो इसका आखिरी बंदा भी मारा जाता है, और इस हिसाब से जो इसकी सारी की सारी टीम खत्म हो जाती है। काफ़ी सस्ते में गई टीम। एक बंदा तो मैंने ऑलरेडी नॉक कर दिया था, दूसरा बंदा जो है डैमेज खा चुका था, और आखिरी बंदा जो है मैंने वो क्या ही कहूँ भाई, उसको तो फ्री फंड में मार दिया। अब यहाँ पे जो है फिलहाल मैं लूट वूट करता हूँ, थोड़ा सा प्रेशर इधर उधर करता हूँ, तभी एक और बंदे के फुटस्टेप आते हैं, और इसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, देखो पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे भी बंदे उतरे हुए थे, और वो क्या करते हैं किसी और पे फायरिंग करते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ भाई ये वाले बंदे जो हैं अब ये इधर जरूर आएंगे। दैट्स वाई मैं चुप के जाता हूँ, और तभी मेरे को एक बंदा दिखता है हल्का सा, मतलब वो बंदा ऑलरेडी वहाँ पे कैंप करके बैठा होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है क्लच वलच कर रहे थे, तो उन बंदों को पता था कि हम बंदे यहाँ पे हैं, लेकिन उनको हमारी संख्या नहीं पता थी। और तभी एक बंदा पिक करते हुए दिखता है जिसको मैंने मार के पीछे भगा दिया। मेरे को लगा वो एक ही है, तो मैं ओपन में जाने की ट्राई करता हूँ, और तभी मेरे को जो है एक छोड़ के भाई 2 बंदे दिखते हैं।
लेकिन तब तक वो वाले बंदे जो मेरे को डैमेज कर चुके थे। अब मैं यहाँ पे हील करता हूँ और ओपन में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहादुरी दिखाई, लेकिन ये महंगी पड़ सकती थी। फाइनली मैंने उनके एक बंदे को नॉक कर दिया और यहाँ पे एचपी बिल्कुल नहीं थी, 2 फर्स्ट एड थी मेरे पास, लेकिन भाई वो पूरे के पूरे 4 बंदे अपर रेंज एडवांटेज उन पर काफ़ी था, तो हम जो है यहाँ पे काफ़ी फंस चुके थे। लेकिन उनके बंदे जो है थोड़ा सा पीछे रह गए थे, तो जब तक वो आ गए थे तब तक मैं हील कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे देखो यार, एक बहुत ही तगड़ा वाला सीन होता है। कभी भी एक कैंप पे रेड डॉट नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब फिलहाल यहाँ पे आप मेरी में का 1v3 क्लच देखो और जस्ट लाइक करना अगर बढ़िया लगे तो। और भाई मेरे में के लिए 1 लाइक तो बनता भाई। 1v3 क्लच किया बंदे ने, बार बच गया मैं यहाँ पे। अब जब मैंने इनके एक बंदे को नॉक किया तो नॉर्मली मेरे को आदत है कि भाई जो मैं AKM को है आयरन साइड पे यूज़ करता हूँ, और आयरन साइड पे यूज़ करते हुए मेरे को जो है बहुत लगभग 1 साल ही होने वाला है, या 8-10 महीने तो होने वाले हैं एटलीस्ट। और मतलब जब भी कोई सप्रेसर और रेड डॉट लग जाता है AKM पे तो भाई बहुत अनकम्फर्ट महसूस होता है मेरे को। भाई आपको होता है नहीं होता है मेरे को नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ होती है, और तभी जो है ज़्यादा लोग इसको आयरन साइड पर यूज़ करना पसंद करते हैं। फिलहाल वहाँ पर तो मार दिया, थोड़े बहुत अटैचमेंट उठाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं पोचिंकी में। अब पोचिंकी में ऑलमोस्ट जब भी मैं जॉर्जपुर से आता हूँ तो भाई पोचिंकी में कुछ ना कुछ तो बंदे मिलते ही हैं, हमेशा मिलते हैं भाई। मतलब एक टीम एक बंदा कोई ना कोई तो मिलेगा ही। और यहाँ पे भी वैसा होता है, जैसे यहाँ से गुजरा तो भाई मेरे को आवाज़ आई इस वाली साइड से। जैसे मैं उतरा एक बंदा दिखता मेरे को हल्का सा, यहाँ से तो मेरे को नहीं दिखा लेकिन उसकी कुछ आवाज़ आई। और जैसे मैं यहाँ पे आता तो हल्का सा विजुअल दिखता मेरे को, सामने जो आपको खड्डा सा दिख रहा है उसके अंदर वो कूद के जाता है और वहाँ पे जो मारने की भी ट्राई करने के लिए ऊपर आता है, बट उसके बाद वो वहाँ पे एक सीवर सा होता है उसके अंदर छुप जाता है। और यहाँ पे मैं समझ गया था भाई एक बंदा तो है। अब जैसे उसको मैं मारने आया तो देखो ये वाले बंदे को मैंने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। लेकिन इसके और भी बंदे होते हैं यहाँ पे जिसके मेरे को पता नहीं था। मेरे को लगा कि एक ही है जिसके मेरे को फुस्ट पाए, लेकिन तभी फायरिंग होती है। और कुल मिला के यहाँ पे मैं बार बार बच जाता हूँ। मेरा टीममेट भी जो है अच्छे खासे कवर में था और मैं अपने टीममेट को वार्न कर देता हूँ रेड वाली बिल्डिंग के पीछे से फायरिंग हुई है और एक बंदा जो है घर से भी झांक रहा है। अब फिलहाल इसको मारने के लिए आता हूँ मैं ये वाली जगह पे, और देखो कैसे मारते हैं ये वाले बंदे को। इसके पीछे ईजिली टीपी भी ले रहा था और ईजिली मार सकता था ये बंदा मेरे को, लेकिन इसके बावजूद मैंने ये वाले बंदे को नॉक किया, फिनिश करने की ट्राई करी, लेकिन इसका बंदा फायरिंग करता पीछे से। अच्छा कवर फायर दिया उसने, लेकिन इस बंदे को मैं इतना डैमेज दे चुका था कि भाई मरना तो बनता था उसका। और अब बारी थी इसके टीममेट की, उसको मैंने डैमेज दिया लेकिन तब तक वो कवर में गया और तब तक उसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे चुका था। तो मेरे को पता था भाई वो फायरिंग तो करेगा मेरे पे, और नहीं करेगा तो भाई मैं वैसे भी जाके उसको मार ही दूंगा। तो उसके बाद कोई ऑप्शन बचा देता और ये वाली टीम हो जाती है ख़त्म। अब यहाँ पे इनके भी लूट वूट ले लेते हैं। और पोचिंकी में जो है यही 3 बंदे थे, इन्हीं की टीम थी और ये 3 ही बंदे थे। तो यहाँ पे जो है 2 बंदे शायद गाड़ी लेने के लिए गए थे, तो इनके एक बंदे को मैंने मार दिया और तभी वो छुपा हुआ था क्योंकि इसकी टीम जो है काफ़ी दूर थी। और उसके बाद वो भी आती है, एक एक करके मारी जाती है सारी की सारी टीम। एंड उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे, हम जा रहे थे सामने वाले ड्रॉप पे, और यहाँ पे भाई एक सीन होता है। मतलब एक पूरी टीम को ओपन में मारूंगा मैं यहाँ पे। जैसे मेरे को गाड़ी की आवाज़ आई तो मैं समझ गया भाई कोई तो गाड़ी है मेरे राइट साइड में, और तभी फायरिंग भी होती है। और उसके बाद देखो कैसे बढ़ती हैं ये सारी की सारी टीम को। एक बंदे को यहाँ पे नॉक किया, बारी थी बाकी के बंदों की। अब यहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट नहीं बन रहा था तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। और एक कोर को नॉक करता हूँ। अब बारी थी आखिरी वाले बंदे की जो कि इस पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। और फाइनली गई ये वाली टीम भी। इन बंदों ने जो है एक गलती कर दी थी यहाँ पे ओपन में रुक के। हालांकि जब इरेंगल 2.0 आया है तो इसमें जो है काफ़ी जगहों पे जो काफ़ी काम किया गया। लाइक जो ये पहली जगह थी तो यहाँ पे जो है काफ़ी एकदम ओपन था। अगर यहाँ पे कोई सर्कल बनता था, लाइक जो कस्टम होते थे कॉम्पिटिटिव कस्टम, तो यहाँ पे अगर सर्कल बनता था तो बंदे बहुत जल्दी मारे जाते थे, उनको कवर नहीं मिलता था। और जो लोग एकदम ऊपर जगहों पर कवर ले लेते पेड़ के पीछे तो वो काफ़ी ईजिली बंदों को मार पाते थे। लेकिन इरेंगल 2 में इसी चीज़ को जो है इन्होंने थोड़ा सा सुधारा है एक हिसाब से कह सकते हो, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे कवर डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखो अब एक अलग ही सीन होता है कैसे 1v शुरू करता हूँ, और इस चीज़ के लिए भाई सब्सक्राइब तो बनता है, जस्ट देखना आप। दो बंदों को इनके मैं नॉक कर चुका था। आखिरी बंदा इस घर से आ रहा था, उसको अपने टीममेट को कुछ भी करके बचाना था और इसी चक्कर में वो वाला बंदा भी मारा जाता है। अब जब मैंने इसके पहले बंदे को मारा तो भाई दूसरे बंदे के फुटस्टेप आते मेरे को, और मेरे को लगा कि भाई वो वाला बंदा मेरे को मारने ही वाला है जस्ट, तो मैंने उस तरफ फायर कर दिया और लिटरली मेरे को वो बंदा वाकई में दिखा नहीं था। और भाई इस चीज़ के लिए मतलब सब्सक्राइब भी नहीं बनता यार, लाइक सब्सक्राइब और जो भी आप कर सकते हो वो कर दो भाई, रिपोर्ट भले ही कर दो, कुछ भी कर दो। फिलहाल वहाँ से निकल जाते हैं। अब बारी थी आखिरी की टीम की। यहाँ पे अच्छा खासा मैच जा रहा था, मतलब लास्ट में जो है कुछ ज़्यादा अच्छे क्लच हो गए थे। और अब बारी थी यहाँ पे जो है लास्ट टीम को क्लच करने की। 3 बंदे बचे हुए थे इस टीम के, और यहाँ पे दिखते हैं हमको, तो जिनको मैं मारने की थोड़ा बहुत ट्राई भी करता हूँ MK से।
अब यहाँ पे हाथ में MK हो तो भाई 1v2 करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1v3 करना। अब लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि एंगल हमारे पास सही नहीं था, वो अच्छी खासे एंगल पे थे, घर में थे, और कुछ बंदे तो उनके ओपन में भी थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और डिसएडवांटेज हो जाता है, जैसे हम ये वाली जगह पे आए, यहाँ पे आए तो मेरा टीममेट जो है उसको M24 से मारने की ट्राई करता है, और इस चक्कर में मेरा टीममेट जो है नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अभी पॉज करना है और बताना है भाई मैं ये मैच जीत पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद जो है काफ़ी इंटरेस्ट होगा आपके क्वेश्चन का देखने के लिए आंसर। फिलहाल यहाँ पे अपने टीममेट को मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि इसका एक बंदा जो है फ्लैंक करता है मेरे पे, और इन्होंने जो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। एक बंदा जो है घर के अंदर था, बाकी के बंदे जो बाहर में ओपन में घूम के जो एंगल बनाए थे मेरे पे। अब यहाँ पे थोड़ा इंटेंस मूवमेंट हो गया था, थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा था, बट अब यहाँ पे जो नेड आ सकता था क्योंकि उसके पास मौका था नेड फेंकने का, तो मैं ये रिस्क नहीं लेता। अगर मैं वहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव देता तो वो वाला बंदा नेड फेंकता और हम जो है काफ़ी इजीली मारे जाते, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मैंने बोला अपने टीममेट को पीछे आने के लिए, बट मेरे पास एक मौका था यार कि मैं इस बंदे पे जाके जो है इसको रश करके मार सकता हूँ जो घर में अकेला बचा हुआ है, तो ये रिस्क मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि बाकी के बंदे बाहर थे, इस घर में सिर्फ एक ही बंदा था। अब यहाँ पे गलती होती है मेरे से, जैसे ये बंदा ऊपर एकदम कैंप करके बैठा हुआ था, मतलब सीढ़ियों पे एकदम टिप भी लेके बैठा हुआ था, और देखो इस चीज़ का मेरे को हल्का सा अंदाज़ा हो गया था, दैट्स मैंने उसको डैमेज किया और नीचे वाले को भी डैमेज किया। लेकिन अब देखो फाइनली यहाँ पे आके जो है मेरा पूरा का पूरा माइंड फेल हो जाता है। भाई मैं भूल गया था मेरे को किस तरफ जाना है। एक्चुअली जब मैंने ऊपर वाले को डैमेज किया तो नीचे वाला भागता हुआ दिखता है, तो मैं नीचे वाले को डैमेज करता हूँ, उसको भी एक आधा बुलेट लगा। अब मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप ये था कि नीचे वाला बंदा है उस पर जाऊँगा, मतलब सीढ़ी से कूदूंगा, वो वाले बंदे पे अटैक करूँगा। लेकिन पता नहीं क्या मेरा माइंड काम किया उस समय, मेरा जो जॉयस्टिक है वो अपने आप ही ऊपर वाले बंदे की तरफ चला गया, और यहाँ पे आप बोल सकते हो हल्का सा माइंड फेल बोल सकते हो आप गेम के अंदर, जो कि मेरा हो गया यहाँ पे। और उस वाले बंदे के हाथों जो कि ऑलरेडी टीपी ले रहा था, उसके हाथों में फालतू में वहाँ पे मारा जाता हूँ। सो दैट्स इट, ये थे गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार आप एक चीज़ तो जरूर करना भाई, सब्सक्राइब का बटन दबाना, क्योंकि उससे जो है मेन सपोर्ट मिलता है तुम्हारे भाई को। एंड इसके अलावा यार अपने भाई को जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं कभी कभी लाइव भी आता हूँ, मतलब फेस कैम करके। तो मतलब अभी तक आया नहीं हूँ, पर आऊँगा तो जाके यार तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। एंड इसके अलावा मिलते हैं ना ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।